हाय, मैं हूं डॉक्टर हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मेडिक्स मीडिया यूट्यूब चैनल। मेडिक्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के बारे में जानेंगे, साथ ही उसके साइन, सिम्टम, ट्रीटमेंट, प्रिवेंटेशन और होम रेमेडी आदि के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हमें प्रोस्टेट की बनावट और उसके कार्यप्रणाली को थोड़ा जानना पड़ेगा। प्रोस्टेट अखरोट के आकार का एक ग्लैंड अथवा ग्रंथि होता है जो पुरुषों के यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे और मलाशय के सामने अवस्थित होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड को हिंदी में पौरुष ग्रंथि कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य सेमाइनल फ्लूइड बनाना होता है। डोंट बी कंफ्यूज, हम सेमाइनल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, स्पर्म की नहीं। स्पर्म तो टेस्टिकल अर्थात पुरुषों के अंडकोश में बनता है। जब वीर्यपात की क्रिया संपन्न हो रही होती है उस समय स्पर्म को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि स्पर्म की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, उसे बाहर निकालने का काम इसी सेमाइनल फ्लूइड के सहारे होता है जो हमारे प्रोस्टेट में बनता है। साथ ही वीर्यपात के समय वीर्य एकदम तेज गति से पिचकारी की माफिक जो बाहर निकलती है वह इसी प्रोस्टेट में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अर्थात सिकुड़न की वजह से होता है। मस्तिष्क से वीर्यपात का सिग्नल जाता है और प्रोस्टेट एकदम से सिकुड़ जाता है। इसी समय टेस्टिकल से स्पर्म और प्रोस्टेट से फ्लूइड निकलता है और दोनों यूरेथ्रा में मिक्स होकर बाहर निकल जाता है और इस प्रकार गर्भाधान के लिए सेक्स की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। मुझे लगता है अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे लिए कितना उपयोगी है और यह कैसे कार्य करता है। मैंने इतना सरल भाषा का प्रयोग किया है कि कोई भी इसे समझ ही जाएगा, है ना। चूंकि हमारा सब्जेक्ट है प्रोस्टेटाइटिस, उसमें भी हम एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की बात कर रहे हैं, तो अब हम उस तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस एक्यूट शब्द को जान लेते हैं। हिंदी में एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, लेकिन मेडिकल में इसे थोड़ा अलग ढंग से समझा जाता है। मतलब कोई भी बीमारी जिसमें रोगी को तकलीफ तो बहुत है लेकिन रोग पुराना नहीं होता है, अभी हाल ही में हुआ है। आमतौर पर 1 हफ्ते से 1 महीने तक की अवधि के रोग के लिए एक्यूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे अधिक समय से अगर कोई रोग है तो उसके लिए क्रोनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, तो हम प्रोस्टेटाइटिस पर बात कर लेते हैं। प्रोस्टेटाइटिस में प्रोस्टेट अथवा पुरुष ग्रंथि में सूजन आ जाती है। अंग्रेजी में इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जब किसी का प्रोस्टेट सूज जाता है, सूजकर करा हो जाता है या उसमें सोत हो जाती है, इस अवस्था को ही पौरुष ग्रंथि की सूजन या प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। अब हम सिम्टम पर बात कर लेते हैं। सिम्टम मतलब लक्षण। पहले यह जान लेना जरूरी है कि प्रोस्टेटाइटिस 4 प्रकार का होता है और सभी का अलग अलग लक्षण, कारण और उपचार होता है। हम बात कर रहे हैं एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के बारे में। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट ग्लैंड का अचानक से होने वाला सूजन है जो कि एक सामान्य प्रोस्टेट प्रॉब्लम है। सामान्य वैसे ये होता नहीं है। पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है पेशाब करते समय। पेशेंट पेशाब करने से डरता है क्योंकि पेशाब करते समय उसे असहनीय जलन और दर्द होता है और फिर बिना पेशाब किए हुए वह रह भी नहीं सकता। रोगी दर्द से चिल्लाने लगता है। डॉक्टर की नज़र से देखा जाए तो उनके लिए ये सामान्य सी बात होती है। डॉक्टर तुरंत ही समझ जाते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है और इसका इलाज क्या है। इसका कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कई ऐसे बैक्टीरिया जिसके संक्रमण से प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। बैक्टीरिया किसी तरह से रोगी के खून में प्रवेश कर प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन कर देता है या मूत्र मार्ग से प्रवेश कर प्रोस्टेट तक पहुंच जाता है और फिर ऐसी स्थिति बन जाती है। कई बार कुछ मेडिकल प्रोसीजर आदि के कारण भी प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है। कभी कभी एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग नलिका के अवरुद्ध होने या फिर इम्यून सिस्टम के दबे हुए होने के कारण भी हो सकता है। प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसी समस्या है जो लगभग 50% पुरुष अपने जीवन काल में कभी न कभी इसका सामना करता है। वहीं इसे डायग्नोज करना आसान होता है क्योंकि इसका लक्षण विशिष्ट होता है। विशिष्ट लक्षण होने के कारण डॉक्टर तुरंत ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये प्रोस्टेटाइटिस ही है। प्रोस्टेटाइटिस वैसे तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, पर बच्चों में बहुत ही नगण्य देखने को मिलता है। वहीं 40 वर्ष से अधिक के पुरुषों में यह ज़्यादा होता है। एल्डरली पेशेंट अर्थात बूढ़े लोगों में इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित लोग देखे जाते हैं।
अब कुछ और लक्षणों पर बात कर लेते हैं। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में सबसे पहले पेशेंट को फीवर आता है। अधिकांश केस में फीवर एकदम आता ही आता है। उसके बाद रोगी को पेशाब करने में तकलीफ महसूस होती है। इसके अलावा पेशेंट को पेल्विक रीजन में दर्द अर्थात पैरों में दर्द महसूस होता है। पेशाब में खून की कुछ मात्रा दिख सकती है। पेशेंट को ठंड लगने की समस्या हो सकती है या फिर ठंड लगकर बुखार आ सकता है। पीड़ित व्यक्ति को पेशाब करते समय उसके मलाशय, अंडकोश, सीसन मार्ग में दर्द होता है। पीड़ित को बार बार पेशाब लगता है। पेशाब बदबूदार हो सकता है तथा मलत्याग में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। पेशाब की धार पतली या फिर पेशाब बूंद बूंद कराना हो सकता है। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस आमतौर पर एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाता है। रोगी को 4 से 6 हफ्ते तक एंटीबायोटिक लेना पड़ सकता है। कौन सा एंटीबायोटिक लेना सही होगा, इसके लिए पेशेंट का यूरिन कल्चर, सेंसिटिविटी और रूटीन टेस्ट करवाना उचित होता है। फिर उस हिसाब से एंटीबायोटिक का चयन किया जाता है। आमतौर पर प्रोस्टेटाइटिस के लिए जिम्मेदार बैक्टीरियाओं में ई कोलाई, क्लेब्सिएला, इंट्रोबैक्टीरिया, प्रोटीज, सेराटिया आदि प्रमुख होता है। इन बैक्टीरियाओं के लिए कौन सा एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन सही होगा वो हम आपको आगे बता देंगे। कभी कभी प्रोस्टेटाइटिस से पीड़ित पेशेंट को तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। उस स्थिति में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाता है ताकि उसका यूरिन जल्दी से निकाला जाए, नहीं तो किडनी को भी क्षति होने की आशंका रहती है। यूरिन निकालना वैसे तो एक आसान सा काम है और डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ क्लिनिक में भी आसानी से निकाल सकते हैं, पर कई बार प्रोस्टेट सूजकर इतना कड़ा हो जाता है कि पेशाब निकालने वाली नलिका कैथेटर अर्थात उस नलिका में कैथेटर प्रवेश ही नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल में एडमिट करवाना एकदम अनिवार्य हो जाता है। हॉस्पिटल में चूंकि सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है, इसलिए वहां मूत्र के निष्कासन के लिए ब्लैडर में छेद कर कैथेटर लगाना आसान हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि प्रोस्टेट में घाव होकर वहां पस भी बन जाता है और उस स्थिति में सर्जरी ही एकमात्र विकल्प होगा। उम्मीद करता हूं कि एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के बारे में मैंने आपको बढ़िया से समझाया है और आप लगभग सब समझ गए होंगे। उपचार के लिए दवाओं का चयन, उसका डोज, ड्यूरेशन, सावधानियां आदि की जानकारी के लिए अलग से वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा था तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो हम यहाँ डालते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। कोई जानकारी चाहिए या स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्याओं के लिए सलाह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।